नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का प्रैक्टिस पेपर संख्या 10 लेकर आए हैं। इससे पहले 9 प्रैक्टिस मैंने डाल दिया है। यह 100 प्रश्नों की सीरीज है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जीएस और जीके के लाए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कौन सा है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है यह किन दो झीलों के बीच स्थित है। तो यह है इरी एवं ओंटेरियो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा कौन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। 3 गलत हैं, 1 सही है। तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा, दीवान ए बंदगान। यह मोहम्मद बिन तुगलक का है, यही आपका सही है। और सभी जो हैं ये तीनों ये गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं वह क्या कहलाती हैं। तो वह क्या कहलाती हैं, वह प्रतिचक्रवात कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया जो एक रोग है वह किसके कारण उत्पन्न होता है। तो यह उत्पन्न होता है बुचेरिया बेन क्राफ्टी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो जो वंदे मातरम था वह कब गाया गया था, वह गया था 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वह कौन से अर्थशास्त्री हैं, तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पाई जाती है उसका नाम है थारू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, मत्स्य विलास प्रहसन किसकी रचना है। तो यह किसकी रचना है, यह महेंद्र बर्मन की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। तो यह किस में रखा था। ऑप्शन नंबर सी 1929 में रखा था, यही सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो यह कौन सा अनुच्छेद है। तो यह है अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है कि हवाला क्या है। तो हवाला क्या है, यह है विदेशी। ऑप्शन नंबर ए विदेशी मुद्रा को अवैध कारोबार, यही हवाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आपको इसमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित नीचे कूट के माध्यम से आपको सुमेलित करना है। चलिए कूट का मिलान करते हैं। तो जो पंपास है यह अर्जेंटीना में होता है और डाउन्स है यह ऑस्ट्रेलिया में।
स्टेपी या उत्तरी एशिया में, और प्रेयरी या आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 1, 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो कौन सा वह वर्ष है जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो वह है 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरट्रॉन। अगला प्रश्न है गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं, तो यह किससे संबंधित हैं? तो 15वें का सही हो जाएगा आपका तीन पादप परिवार से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो यह कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो यह 5 साल के लिए बढ़ा दी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, तो यह कब गठित किया गया था? तो यह 1993 में गठित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो वह किस राज्य में स्थित है? तो वह है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व शौचालय दिवस है यह आपका मनाया जाता है 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो इसमें आपको बताना है G7 का देश इसमें से नहीं है, तो वह भारत जो है यह G7 का देश नहीं है। इसके अलावा जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड G7 के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो यह किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो यह टीपू सुल्तान जो थे इन्होंने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला गलत जोड़ा बताएं, तो इसमें कौन सा गलत जोड़ा है? कुछ अभ्यारण्य दिए गए हैं और वह किस राज्य में स्थित हैं? तो 22वें का आपका यही ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही हो जाएगा, यानी यही आपका गलत है। और बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है, यह सही है। सारिस्का अभयारण्य राजस्थान में है, यह भी सही है। और अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है, यह भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? तो यह कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 74%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे, तो कौन कौन से इसमें तत्व सम्मिलित थे 1935 के अधिनियम में? आपको कोड के माध्यम से इसमें उत्तर बताना है। तो ठीक है, तो जो इसमें हो जाएगा कौन सा प्रश्न है? 24वां प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो 24वें का इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, यानी एक संघ को प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्तता देना, यही सही है।
अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यही सही नहीं है। और बाकी सभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में विकल्प सही हैं। जैसे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, यह भी सही है। और तीसरा है सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, यह भी सही है। अगला है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस महिला के नाम दर्ज है। तो वह कौन सी महिला है जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रही है। तो उनका नाम है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला है टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन है। तो वह हैं मरियप्पन थंगावेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसने डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो यह डिजिटल न्यूज रिपोर्ट जो 2022 है, यह किसने जारी की है। तो यह रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने जारी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह आपका सही हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ऑप्शन नंबर ए पीसी महान लोबिस के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। अगला है 31वां कि नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है। तो कौन सा वह रोवर है, इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है वाइपर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसने कुआर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है। तो यह तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं कि किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना प्रारंभ की गई है। तो यह किस राज्य में शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो वह कौन सा बैंक है जिसको अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। तो यह कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30% आरक्षण दिया गया है। अगला है कि KVIC ने उत्तर प्रदेश के
किस स्थान पर ग्रामीण कारीगरों के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की गई हैं? तो इसका सही उत्तर है 37वें का ऑप्शन नंबर बी, झांसी। झांसी में यह शुरू की गई है। अगला है कि 7 दिसंबर 2021 को किसने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने यह शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच सहयोग है? तो मैत्री जो एक रेलगाड़ी चली है वह किन दो देशों के बीच सहयोग करती है या किन दो देशों के बीच जाती है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, कंथरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो कंथरी उत्सव है यह भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा इसमें नहीं आता? कोरिया ओपन इसमें नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वह कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका नाम है गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1986 में यह लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह हैं ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ए का मतलब यानी रानी रामपाल और स्मृति मंदाना दोनों को। अगला प्रश्न है कि अडू एटोल, जिसे सीनू एटोल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है? तो यह है मालदीव में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो वह है चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इन विजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो जो इन विजन एक अंतरिक्ष एजेंसी है, यह किसका मिशन है? तो यह है ESA। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही लॉरेल हर्बर्ड क्या है या कौन है? तो जो लॉरेल हर्बर्ड है यह एक एथलीट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीते दिनों अखबारों में रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो एक ज्वालामुखी का नाम है माउंट सिनाबंग, वह किस देश में है? तो वह है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह कितने प्रतिशत कर दिया है? यह 6.5% यानी 6.50% कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है?
तो उन्हें धमनिये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का मुख्यालय किस शहर में है? तो जो इसका मुख्यालय है वह कहाँ है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो यह किसके अंतर्गत माना जाता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो वह भारत के कौन से पहले सैन्य अधिकारी थे? तो उनका नाम है सैम मानेकशा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो वे किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो उनका नाम है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है राष्ट्रपति किसी राज्य के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो किसकी रिपोर्ट पर? तो छठवें का हो जाएगा सही आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल की रिपोर्ट पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो वह कौन से हैं जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1976 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो यह न्यूनतम राशि कितनी है? 1000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? तो उस नदी का नाम है कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपको सही कथन बताना है कौन सा सही है। तो 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। यही आपका सही हो जाएगा। अगला है किस देश में द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? यानी जो एक द्वीप है जिसका नाम है फिजी, वह किस महासागर में है? तो वह जो है प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। तो कौन सी उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है? तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो जो इसमें अप्रत्यक्ष कर है वह है GST। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है
निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो यह किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। तो वह कौन सी समताप रेखा है? तो उसका नाम है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया। आप किस आंदोलन से जुड़े थे? यानी वह जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, एक पर्यावरणविद थे, वह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वह चिपको आंदोलन से जुड़े थे, यानी पेड़ के कटाव को रोकने से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि आईसीसी की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट किस देश की टीम ने जीती है? तो वह किस देश की टीम ने जीती है? तो वह है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो कौन सा है जो नंदा देवी जैवमंडल के आरक्षित क्षेत्र के अंदर है? तो इसका नाम है माना दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को कब और कहां प्रारंभ किया गया? तो यह कहां से शुरू किया गया? तो यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही है उत्तर कि वर्ष 2022 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत जिले से यह शुरू किया गया था। यानी 22 जनवरी 2022 को 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। अगला है, प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो प्याज का रंग जो लाल होता है वह किस कारण होता है? तो वह होता है एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा एक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1995। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? तो व्हाट हैपेंड एक पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखक कौन है? तो हिलेरी क्लिंटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग के संबंध में क्या कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा साइमन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका सुझाव था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए, यही आपका सही नहीं है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, यह सही है। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी, यह भी सही है। इसका कार्य उस समय कार्य कर रहे संविधान व्यवस्था का मूल्यांकन करता था, यह भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापकीय में क्या परिवर्तन किए गए? तो इसमें क्या परिवर्तन किए गए? तो 25वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी 1919 के अधिनियम द्वारा व्यवस्थापकीय परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापकीय की स्थापना की गई। केंद्र की व्यवस्थापकीय में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना की गई और निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष किया गया।
यानी सभी उत्तर इसके सही हो जाएंगे, विपरीत सभी। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर क्या था। तो मिराई तोवा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में क्या है। तो जो इसमें केंद्र और राज्य के बीच प्रतिशत का बंटवारा किया गया है, कितने कितने प्रतिशत का किया गया है। तो यह किया गया है 60 और 40, यानी केंद्र का 60 और राज्य का 40%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है। तो वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है। तो यह है कोविड महामारी के दौरान। यही ऑप्शन नंबर 20 किसका सही उत्तर हो जाएगा। कोविड महामारी के दौरान यही वंदे भारत मिशन इससे संबंधित है। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4324। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुरी यानी उड़ीसा। अगला है कि खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है। तो एक सशस्त्र ऑपरेशन संकल्प है, वह किस सशस्त्र बल से संबंधित है। तो इसका नाम है भारतीय नौसेना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ धरा खेत हरा नारा क्या है। कि यह क्या नारा है, स्वस्थ धरा और खेत हरा। तो यह है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितने प्रतिशत है। तो यह कितने प्रतिशत है। तो यह है 19%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो जो अवनी लेखरा हैं यह किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो वह जीती हैं शूटिंग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र खुटिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 36वें का सी जो है अवनी लेखरा यह भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, बल्कि ये शूटिंग से संबंधित है। और इसमें सब अर्जुन लाल जाट ये नौकायन से संबंधित हैं। देवेंद्र झाझड़िया ये भाला फेंक से संबंधित हैं। और अपूर्वी चंदेला ये निशानेबाज से संबंधित हैं। अगला है काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया है। तो यह किन देशों के द्वारा किया गया है। तो 37वें का हो जाएगा आपका भारत और कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। तो यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। तो यह है JAXA यानी जाक्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है
यह 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 75वें क्रास फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी और पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? वह है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है भारत के किस राज्य में कट बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो जो कट बिहू महोत्सव है यह भारत के असम राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कांतार बैंड 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो वह कौन सा ब्रांड है? वह है TCS। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो वह कौन सा मेला है? तो वह है नौचंदी मेला, जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वह कौन सा हवाई अड्डा है? तो वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो विश्व में सबसे बड़ा मछली का उत्पादक देश है उसका नाम है चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो जो एक सितार होता है उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वह कौन सी ध्वनि है या उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो यह किसमें स्थित है? तो यह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल किस देश ने जीता है? तो जो T20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हुआ है यह जीता है इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो जो झीनी झीनी बीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं उनका नाम है अब्दुल बिस्मिल्लाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से यह 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती हुई। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।